हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.1 यानी कि त्रिकोणमितीय का परिचय जिसकी हम प्रश्नावली करेंगे 8.1। ठीक है, उसका पहला सवाल करेंगे आज। ठीक है, उसका पहला सवाल करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी गले में दिक्कत है। ठीक है, आपको उधर स्क्रीन पे सवाल दिख ही रहा होगा। हमें निकालना है पहले, इसमें दो सवाल दे रखे हैं। साइन ए इंटू कॉस ए का मान बताना है हमें। ठीक है, साइन ए का और कॉस ए का मान बताना है। ठीक है, साइन ए और कॉस ए का मान बताना है। उससे पहले उन्होंने बोला है, देखो सवाल पढ़ता हूं मैं। ये कह रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब साइन ए इंटू कॉस ए का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये हमने त्रिभुज बनाया। जो हमारा कोण बन रहा है वो बी पे बन रहेगा। समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक है, क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि यहाँ ए मान लिया हमने, यहाँ बी तो मानना ही पड़ेगा, और यहाँ हमने मान लिया सी। ठीक है, उसके बाद हमारी ए बी की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू जो दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और बी सी की वैल्यू जो दे रखी है हमारे 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है बेटा, 7 सेंटीमीटर। एक बात मैंने बताई होगी, कल वाली वीडियो में बताई है मैंने, जो कल मैंने वीडियो डाली उसको देख लेना जाके। मतलब जो जहाँ हमारा 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है? कर्ण होती है हमेशा। क्या होती है बेटा? कर्ण होती है। ठीक है, क्या होती है? कर्ण। ठीक है, तो अब हमारे पास दो मान तो हैं। तीसरा मान निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ती है। परिमेय, उसका फॉर्मूला होता है हमारा, इसकी भुजा के हिसाब से देख लेते हैं ना। कर्ण मतलब ये भी हमारा कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, फिर क्या होता है? आधार का स्क्वायर। यहाँ हमारा क्या है? बी आधार, ए बी वाला तो ही आधार, और लंब कितना हमारा? लंब हमारा बी सी है। क्या है? बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का वैल्यू हमें निकालनी है। ए सी की वैल्यू कौन सी हमारे पास दे रखी है? कर्ण की नहीं है ना। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी है? 24 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा? 24 सेंटीमीटर। और बी सी की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका वर्ग करना है। ये अगर दो बात लग रही है तो इसका मतलब होता है कि दो बार उसी संख्या की उसी संख्या से गुणा करने का मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद 24 का वर्ग कितना होता है? 576। कितना होता है? 576 होता है। और 7 का वर्ग तो आपको मालूम होगा, 49 होता है। ठीक है, मैंने वर्ग निकालने की भी ट्रिक बता रखी है, देख लेने जाते। ठीक है, सारी चीज मैंने डाल रखी है, देखोगे तब पता पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों का योग करो, कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 625। ठीक है, तो इस पर अगर हम अंडर रूट चढ़ाएंगे और इधर भी चढ़ाएंगे तो ये कितने का वर्ग होता है? 625। 25 का होता है। कितने का होता है बेटा? 25 का। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 25 आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? 25 आ जाएगी। ठीक है, अभी हमारी तीनों वैल्यू निकालनी हमने, मतलब कण भी निकाल लिया हमने। कण कण कितना हो गया हमारा? 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है साइन ए। साइन ए मतलब साइन अगर ए, जो कोण बन रहा है हमारा ए से बन रहा है, यहां से हम देखेंगे तो मैंने बताया वो कोण के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है? लंब होती है। जो 90 डिग्री के अलावा जो होता है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। वैसे तो वो होता ही है कण, लेकिन अगर नॉर्मल मानेंगे हम तो उसके सामने भुजा हमारी क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, अच्छा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन वाले का? ये भी मैंने कल बताया था, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। ठीक है, मतलब लंब बटे कण, लंब बटे कण, लंब बटे कण। तो लंब तो हमारा हो जाएगा बीसी। क्या हो जाएगा हमारा? बीसी लंब हो जाएगा। मैंने बताया था सामने वाली भुजा है ना कण होती है। लंब होगी तो आधार हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो कण तो हमारा एसी रहेगा। कण क्या रहेगा हमारा? एसी रहेगा। कण कण हमारा रहेगा एसी। अच्छा, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। बीसी की वैल्यू, सॉरी, बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। कण की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास? कण की वैल्यू कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अभी हमने निकाली थी, देखो इसी की वैल्यू ये निकाली नहीं है यहाँ से, यानी कि साइन ए की वैल्यू आ गई हमारी। साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ये आ गई 7/25। 7/25। अब हम निकालेंगे कॉस का। किसका निकालेंगे? कॉस ए का। कॉस ए का निकालेंगे। किसका? कॉस ए का। कॉस ए का निकालो। अब वही रहेगा,
तो कॉस के बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। तो आधार कितनी दे रखी है हमारी, मतलब आधार ए बी, ए बी, और कण मतलब ए सी, कण मतलब ए सी, ठीक है, कण मतलब ए सी। अब बताओ ए बी की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर। अच्छा, कण की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा कॉस ए की जो वैल्यू आई है बेटा, कॉस ए की जो वैल्यू आई हमारी 24/25 आ गई, 24/25। एक और पूछा था उन्होंने इसी में एक और पूछा है, साइन ए, साइन साइन सी, साइन सी इंटू क्या है, कॉस सी है ना, हाँ कॉस सी, क्या है बेटा कॉस सी, क्योंकि मुझे यहाँ क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, बाद में एडिट करके लगाता हूँ, ठीक है, इसीलिए मुझे नीचे देखना पड़ता है, क्योंकि बुक में रखती उसमें देखना पड़ता है क्या क्या पूछा है। ये हमारा दूसरा प्रश्न था, क्या था हमारा दूसरा प्रश्न था। अब इसको देखो साइन सी से देखेंगे, क्या से देखेंगे, साइन सी से। अच्छा साइन सी से मतलब अब हमारा कौन कहाँ बन रहा है, अब हमारा कौन बन रहा है यहाँ, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी हमारी, ये लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी हमारी, लंब हो जाएगी, ठीक है। अब ये लंब हो जाएगी मतलब साइन क्या होता है, लंब बटे कण होता है। तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, ठीक है, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन, मैंने क्या कर दिया, ए बी ठीक है। अच्छा ये हमारा लंब हो गया, तो ये हमारा आधार हो गया। अच्छा कण पूछा है ना, हाँ तो कण का तो ए भी लगेगा, कण है ना, आधार लगा देता हूँ बार बार, ए सी, ए सी, ठीक है, यही तो होगा, कण तो हमारा यही रहता है ना, कण नहीं चेंज होता है, खाली आधार और लंब चेंज होता है, ठीक है, कण वही रहेगा हमेशा, ठीक है। अच्छा ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, और ए सी की 25 सेंटीमीटर हमने निकाली थी, देखो ये, ठीक है, बार बार बता रहा हूँ इसीलिए, वहां नहीं लिखा, चलो वहां लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 25 सेंटीमीटर निकाली थी हमने। अब देखेंगे हम, ये हमने साइन सी की निकाली है, अभी कॉस की भी निकालनी है, किसकी, कॉस। अच्छा कॉस बराबर होता है आधार बटे कण, आधार बटे कण, और सी से ही पूछा है, तो आधार कितना हो जाएगा हमारा, आधार कितना हो जाएगा, बीसी, बीसी आधार हो जाएगा, और कण हमारा हो जाएगा, कण तो वही रहेगा, एसी। अच्छा बीसी की वैल्यू कितनी देर की, 7 सेंटीमीटर, उसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे यही पूछा था बेटा, क्या पूछा था, यही पूछा था बस, हमसे यही पूछा था, हमने दोनों चीजें बता दी है, हमने दोनों मान निकाल दिए, एक हमारा आंसर ये हो गया, अगर आंसर पूछे तो एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया, अरे चार ही तो थे, एक दो तीन चार, ठीक है, ये दो अलग थे तो ये दो अलग थे, मैंने अलग अलग करा दिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आराम से देख लेना, एक बार में समझ में आए तो दो बार देख लेना, वीडियो समझ में आ जाएगा, आशा करता हूँ अच्छे से कराता हूँ इसीलिए। और हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो आपको दूसरा सवाल स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, इसमें कह रहे हैं, इसमें आपको त्रिभुज भी बना हुआ दे रखा है, ये कह रहे हैं दूसरे सवाल में, आकृति में टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, मतलब टेन पी और कॉट आर का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है, इसमें तो मतलब इनका अंतर बताना है हमें, ठीक है। तो पहले तो इनके मान निकालेंगे, फिर इनका अंतर निकाल लेंगे बाद में, ठीक है, लेकिन जो पहले त्रिभुज दे रखा है पहले सबसे पहले वो बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमने अंतर निकाल, अब ये हमने त्रिभुज बना लिया, हमारा कोण हमारा बनेगा, यहाँ पे इसमें दे रखा है पहले से, तो ये हमारा कण होगा, ये तो मैं कल ही बताया था, और अभी पिछले सवाल में बताया है, ठीक है, और ये हमारा आधार होगा, ठीक है। अभी इसको छोड़ो, बाकी उसको ध्यान रखना है बस, ठीक है। इसको देखो हमारी ये मान भी दे रखे इन्होंने दो, ये 12 सेंटीमीटर है, और वो कितना है, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय मतलब, पाइथागोरस प्रमेय मतलब आधार का कण का स्क्वायर, तो पी आर यहाँ पर हमारा कण हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा लंब का स्क्वायर, इसका कुछ लंब का स्क्वायर,
पी क्यू, दोनों में तो कोई से आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। और पी आर, क्यू आर, ठीक है। तो हमारे पास कण का मान दे रखा है, कण का मान कितना है, पी आर का मान कितना है 13, और क्यू आर का मान कितना है हमारा 12, ठीक है। ये बचा हमारे पास, इसका हो जाएगा 169 और इसका हो जाएगा 144, इसका हो जाएगा 144 वर्ग होता है, ठीक है। और जब ये इधर आ जाएगा 144, तो इसमें से घट जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 25 बचेगा, 25 बचेगा। अच्छा, दोनों 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 और अंडर रूट चढ़ा देंगे हम, क्या चढ़ा देंगे, अंडर रूट। तो ये 5 का वर्ग होता है या नहीं होता है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। ये हमारी क्यू आर की वैल्यू लिख रही है, मतलब ये 5 सेंटीमीटर की है, कितनी बेटा, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्यू आर की वैल्यू। अब हमें लगाना है पी का मान, किसका, पी का, 10 पी, 10 पी, मतलब ये है हमारा, तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो 10 पी बराबर क्या होता है, मतलब 10 बराबर होता क्या है, लाल बट्टे कप का। इसे लिखने में थोड़ा सा ही टाइम लगता है बस, इसे लिख लेना, आराम से कर लेना, समझ याद नहीं है तो बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसीलिए बार बार लिख रहा हूँ, जिससे कि तुम्हें देख देख के याद हो जाए, ठीक है। लंब बटे आधार, तो पहले लंब लिखना है, तो क्यू आर बटे आधार, आधार मतलब पी क्यू, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, पी क्यू हो जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, क्यू आर की वैल्यू देखो, हमें अभी निकाली हमने 5 दे रखी है, और पी क्यू की वैल्यू 12 दे रखी है, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा 10 पी का मान। अब हम निकालेंगे कॉट पी का मान, किसका, कॉट पी का, हाँ नहीं सॉरी, कॉट आर का निकालना है, कॉट आर का। तो अब यहाँ से हमारा हटके क्या बनेगा, इसको मिटाओ, यहाँ बनेगा, ठीक है। अब ये हो जाएगी हमारी लंब, ये लंब हो गया, ये लंब हो गया, तो ये आधार हो गया, ठीक है। तो उसका क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है, तो क्यू आर, ठीक है, क्या होता है, क्यू आर होता है ना, हाँ क्यू आर, ठीक है, हाँ क्यू आर ही तो होगा, क्यू आर। और लंब हमारा हो जाएगा ये पी आर, सॉरी पी क्यू, लंब और हमारा हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 5 दे रखी है, इसकी वैल्यू 12 दे रखी है। अब इनका अंतर पूछा था ना हमसे, तो वहां आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा 10 पी माइनस कॉट आर का अंतर। अच्छा 10 पी का मान कितना आया था हमारा, वही तो है 5/12 माइनस 5/12, दोनों के मान समान आए हैं, ठीक है। और यहाँ से हमारा लासा 12 आ जाएगा, तो 5 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। 0 से अगर इसको भाग देंगे, 12 से अगर 0 को भाग देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। तो इनका मान जो होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये आपको नहीं दिख रहा है, ध्यान देख लीजिए, मतलब यहाँ 0 बचेगा, और अगर 0 को 0 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। तो इनका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है साथ। तो साथियों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तीसरा सवाल, ये कह रहे हैं यदि sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, मतलब मान ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए बात ही कीजिए, ठीक है। दोनों का मान ज्ञात करना है, तो हमें इसमें त्रिभुज भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या बनाना पड़ेगा हमें, त्रिभुज। लेकिन हमें एक चीज दे रखी है, साइन बराबर, इधर साइन बराबर दे रखा है हमें 3/4। तो साइन बराबर होता क्या है वैसे, लंब बटे कण होता है, मतलब जो 3 जो दे रखा है ऊपर वाला मान वो हमें लंब का दे रखा है, और नीचे वाला जो मान दे रखा है 4 वो हमारा कण का दे रखा है, ठीक है, कण का मान दे रखा है, ठीक है। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मानना पड़ेगा। माना ए बी, माना ए बी सी एक
क्या है बेटा, समकोण, समकोण, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये हमने माना है, ठीक है, अपनी तरफ से माना है, क्योंकि मान तो दिखाना पड़ेगा। जिसमें जिसमें कोण कहाँ बनाएंगे हम, बी पे बना ले रहे हैं, ठीक है। कोण बी कितना हमारा 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। क्योंकि उसने हमसे ए की वैल्यू पूछी, तो ए तो हम ले नहीं सकते, ठीक है, उसकी अपोजिट लेना पड़ सकता। अब यहाँ सी भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो, सी भी ले सकते हो, और ए मतलब ए नहीं ले सकते, और बी भी ले सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके से हो जाएगा। लेकिन जो जिसमें पूछ रहा है वही नहीं ले सकते हम, ठीक है, क्योंकि कॉस ए के साथ पूछा है, टेन ए के साथ पूछा है, इसलिए वो नहीं ले सकते, ठीक है। और कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, ठीक है बेटा। अब हमारा आधार, इसको त्रिभुज बनाते हैं पहले। अब कोण हमारा ही तो बनेगा, यानी कि हमारी बी हो जाएगी, यहाँ ए हो जाएगा, और ये हमारा सी हो जाएगा, ठीक है भाई, ये हो गए हमारे। अच्छा, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, साइन की वैल्यू जो दे रखी है, साइन ए बराबर 3/4 दे रखी है, मतलब लंबटे आधार, तो लंबटे कण, तो ये 3 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी, ठीक है। अरे यही तो है, ठीक है, ठीक है। ये मान ज्ञात करने के लिए हमें, अब हमारा यहाँ पर आधार जो हो जाएगा, हमारा आधार, आधार जो हमारा हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा हमारा, अरे लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा हमारा बी सी। अरे यही तो हो जाएगा, ये वाला लंब हमारा बी सी हो जाएगा, और कण कितना हो जाएगा हमारा, कण हो जाएगा हमारा ए सी, कण हो जाएगा हमारा ए सी, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू दे रखी है, मतलब बी सी की वैल्यू दे रखी है, बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, ठीक है। अब हम निकालते हैं, इनके साथ हमें कौन मतलब के मान ले रहे हैं, चरपद, चरपद, मतलब अच्छा चरपद मान ले रहे हैं, ठीक है, क्या मान ले रहे हैं, चरपद मान ले रहे हैं, जिससे कि हमारा थोड़ा हमारा आसान हो जाए, ठीक है। बी सी बराबर, बी सी बराबर मैंने माना के, कितना है 3, 3 के बी सी बराबर, और ए सी बराबर मैंने माना 4 के, ठीक है, दोनों में कॉमन है, कोई बात परेशानी वाली बात नहीं है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, आधार की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा होता है कण, कण मतलब ए सी बराबर, कुछ भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बी सी मतलब कण कितना दे रखा है हमारा 4 के, मतलब ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 के, और बी सी ए सी की वैल्यू दे नहीं रखी है, बी ए बी की वैल्यू दे नहीं रखी है, लेकिन बी सी की वैल्यू दे रखी है 3 के। ये हो जाएगा 4 चौक 16 के स्क्वायर, और यही तो हो जाएगा, ठीक है, 4 चौक 16 के स्क्वायर, और ये ऐसे ही रहेगा हमारा, ठीक है, इसका हो जाएगा 3 3 9 के स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, ये माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कितने बचेंगे, अरे 12 में से 16 में 4 के तो कितने बचेंगे, 16 में 4 के तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, 7 के स्क्वायर, ठीक है, क्या बचेंगे 7 के स्क्वायर, तो ए बी, दोनों के ऊपर हम रूट चढ़ा दे रहे हैं, तो ये तो इससे कट जाएगा, के से इसके साथ वाला तो कट जाएगा, लेकिन ये रह जाएगा, और यहाँ ये कट जाएगा, तो ए बी की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, ठीक है, ए बी की वैल्यू ये हो गई। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू होगी, सभी की वैल्यू होगी, सभी के साथ के लगा दो, यहाँ भी लगा दो, ठीक है, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं आए, ये 7 अनरूट किया आ गया, ठीक है। अब हमसे उन्होंने वैल्यू वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है, यहाँ देखो किसकी वैल्यू पूछी थी, है ना, उन्होंने पूछी थी कॉस ए की वैल्यू, किसकी, कॉस ए की वैल्यू, तो कॉस ए मतलब यहाँ से ये वाला वाला लंब हो गया, है ना, और होता क्या हमारा, उसमें होता क्या है, आधार बटे कण होता है हमारा, कॉस ए बराबर आधार बटे कण, तो आधार कौन सा होगा हमारा, ये तो हो गया लंब,
तो ये हमारा आधार हो जाएगा ए बी, ए बी, ए बी हमारा आधार हो गया, और लंब और कण हमारा हो जाएगा ये वाला ए सी, ए सी हमारा कण हो जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी है 7 अंडर रूट 7 के, और ए सी की वैल्यू है 4 के। ठीक है, ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, यहाँ आप कैसे के काट सकते हो चाहो तो 7 अंडर रूट के मतलब अंडर रूट 7 अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 7 अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे देखो, यही लिख लो, ये आ जाएगा। अब इधर देख लो, इसकी 10 की तो है, हाँ 10 की पूछिए, 10 है ना, हाँ 10 की पूछिए। 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है हमारा, लंब बटे आधार है ना, 10 लंब बटे आधार, तो लंब तो हमारा ये हो जाएगा बी सी, बी सी अपॉन आधार मतलब ए बी, ए बी इसका मान कितना, इसका मान 3 है, इसका मान अंडर रूट, इससे ये कट जाएगा तो इसका हो जाएगा 3 बटे अंडर रूट 7, 3 बटे अंडर रूट 7 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, और हमसे शायद यही पूछा था और हमने उसके दोनों मान निकाल के दे दिए हैं। ठीक है बेटा, ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं आपको ये, सॉरी ये तीसरा सवाल था, मैं यहाँ लिखना भूल गया था, ये हमने तीसरा सवाल किया है। उम्मीद करते हैं तीसरा सवाल आपके समझ में आया होगा, थोड़ा बड़ा सवाल था, कोई बात नहीं, समझना 1 से 2 बार देखना वीडियो को, समझ में आ जाएगा, गारंटी है। समझाता तो उसी प्रकार से हूँ जिससे कि हर बच्चे के समझ में आए, कमजोर से कमजोर। ठीक है, ठीक है, थोड़ा ले ऊपर नीचे हो जाता है, उसको देख लेना। ठीक है साथियों, बाकी हम अगले सवाल कल करते हैं। हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, व्यूज आएँ, और हमारे सब्सक्राइब बढ़वाइए जिससे कि हम ज़्यादा मोटिवेशन मिले, अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद।